Gülsene. Tanrı böyle istiyor! Tanrı öyle istiyor! Tanrı böyle istiyor! Tanrı böyle istiyor! Tanrı böyle istiyor! Selahattin. Lanet olsun.
Burası cenk için hazırlık. Hiçbirini sağ bırakmayın! Soyunu yıkın! Şehit kardeşlerimiz için! Dayanın! तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। ये अल्फाज अप्रैल 1175 में सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अस्सौलेह के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दरपर्दा मदद और जरो जवाहरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। अस्सौलेह और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालूमता छोड़कर भागा। उसकी जाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन अयूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कुफ्फार की पुश्तवनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रेमांड जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शय और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उन लोगों का अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफाए हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो। फन्ने सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालिफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, आमीन। सलाहुद्दीन अयूबी। एक यूरोपी मौर्रिख लेन पोल लिखता है कि सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाज थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया। दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। उसने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। ना खुद कुछ रखा, ना अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें से बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सलाहुद्दीन अयूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी अताअत कबूल करके अपनी खिदमात उसकी फौज के लिए पेश कर दी। अयूबी की कशादा नजरी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबाह के पुरइसरार फिरके फिदाई, जिन्हें यूरोपी मौर्रिखों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अयूबी पर 2 बार कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाए जुल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजज़ा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ
जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया, मगर वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबाह के पातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह हसन बिन सबाह नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशा आवर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चर्ब जबानी जैसे तरीके इख्तियार किए। बहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मौम हो जाते थे। अपने मुखालिफिन को खत्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरअसरार होते थे। इस फिक़े के अफराद इस कदर चालाक, ज़हीन और निडर थे कि भेस और जबान बदलकर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडीगार्ड तक बन जाते थे, और जब कोई पुरअसरार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अरसे के बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अयूबी को ना हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, ना शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अयूबी को यह तवक्को थी कि उसका चचाजाद भाई अस्साले और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खातर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और जेर जमीन कोशिश की। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिर्द नवाह में एक रोज सलाहुद्दीन अयूबी असीर जारुल असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गुनूदगी के आलम में सस्ता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर सलाहुद्दीन अयूबी के मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड्स के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम की अजमत के पासबान की आंखें बंद थीं। वो पीठ के बल लेटे हुए थे। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने इशारे के तौर पर अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगाया। मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अयूबी पर जिस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहां मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अयूबी बिजली की तेजी से उठे। उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यह सब क्या है। उन पर उससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उन्होंने भी हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उनके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उन्होंने खुद अपने बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उन्होंने एक सांस जितना भी अरसा जाया न किया। हमलावर उनकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अयूबी सर से नंगे थे। उन्होंने हमलावर की ठोड़ी पर पूरी कुव्वत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी में रह गया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अयूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। यह मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उन्हें चूंकि मालूम नहीं था कि उनमें उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन, वो इस मारके में शरीक न हो सके। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाज जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकशाफ हुआ कि उस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अयूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई खामे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई, चुनाचे बाकी भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर गए। वो सूरत हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अयूबी बच गए।
उन्होंने अपने पहले हमलावर की शहर अकबर तलवार की नोक रखकर पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जान बख्शी का वादा दिया। उसने बता दिया कि वो फिदाई है और उसे केमिश्तगन, जिसे बाद मौरखों ने गुमगिश्तगीन लिखा है, ने उस काम के लिए भेजा था। केमिश्तगन अस्वाले के एक किले का गवर्नर था। असल कहानी सुनाने से पहले यह जरूरी मालूम होता है कि इन वाकयात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम, उनकी अजमत और तारीख़ इस्लाम में उनके मकाम और कारनामों से कौन वाकिफ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो उन्हें भूल ही नहीं सकती, मसीही दुनिया भी उन्हें हमेशा याद रखेगी। लिहाजा ये जरूरी मालूम नहीं होता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का शजरा नस्ब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं वो इस नौइयत की है जिसकी वसअत के लिए तारीख का दामन तंग होता है। ये तफसीलात वक़ाए निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई हैं, कुछ सीना बसीना अगली नस्लों तक पहुंचती हैं। तारीख के दामन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। उन साजिशों का जिक्र बहुत कम आया है जो अपनों ने उनके खिलाफ और उनकी बढ़ती हुई शोहरत और अजमत को दागदार करने के लिए उन्हें ऐसी लड़कियों के जाल में फांसने की बार बार कोशिश की गई जिनके हुस्न में तलिस्माती असर था। तारीख़ इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज से शुरू होता है, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वायसराय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उन्हें इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया था कि वह हुक्मरान खानदान के नौनिहाल थे, और दूसरे इसलिए कि अवाइले उम्र में ही वो फन्ने हर्बो ज़र्ब के माहिर हो गए थे। सिपाहगरी वर्षे में ही पाई थी। उनके जहन में हुक्मरानी के मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अजमत और फलाह बहबूद थी। उनका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली ख्वाहिश ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरानों में न सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं बल्कि वो एक दूसरे की मदद से भी गुरेज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहां उनकी जिंदगी रंगीन बना रखी थी, वहीं आलम इस्लाम और खुदा के इस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीख हो गया था। इन अमीरों, उनके वजीरों और मुशीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए होते थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थीं, जिन्हें खास तरबियत देकर इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थीं। इसका नतीजा ये था कि सलीबी, जिनमें फ्रैंक, फिरंगी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे, और बाज मुस्लिम हुक्मरान शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स या जिजिया अदा कर रहे थे, जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रौब से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाके पर कब्जा कर लेते, तावान और टैक्स वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान हुक्मरान अपनी रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि उन्हें ऐशो इशरत में परेशान न किया जाए। फिरका परस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हसन बिन सबाह का था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी से एक सदी पहले मारज़े वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का फिरका था, बेहद खतरनाक और पुरअसरार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे, जो बाद में हशीशैन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश नाम की एक नशा आवर शय से दूसरों को अपने जाल में फांसते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निज़ामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निज़ामुल मुल्क दुनिया इस्लाम की एक सल्तनत के वजीर थे। ये मदरसा उन्होंने कायम किया था, जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती और बच्चों को इस्लामी नजरियात और तारीख से बहरावर किया जाता था। एक मौर्रिख इब्न अल अतहर के मुताबिक निज़ामुल मुल्क हसन बिन सबाह के फिदाइयों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वो रोमियो की तोसी पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रोमियो ने 1091 ईस्वी में उन्हें फिदाइयों के हाथों कत्ल करा दिया। उनका मदरसा कायम रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहीं तालीम हासिल की। इसी उम्र में उन्होंने सिपाहगरी की तालीम अपने बुजुर्गों से ली। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें जंगी चालें सिखाईं, मुल्क के इंतजामात के सबक दिए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने उनके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर उन्हें सलीबियों के लिए बिजली बना दिया। अवाइले जवानी में ही उन्होंने वो ज़हानत और अहलियत हासिल कर ली थी जो एक सालार आजम के लिए जरूरी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फन्ने हर्बो ज़र्ब में जासूसी यानी इंटेलिजेंस, कमांडो और गोरिल्ला ऑपरेशन को खुसूसी अहमियत दी। उन्होंने देख लिया था कि सलीबी जासूसी के मैदान में आगे निकल गए हैं और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी नजरियात के महाज पर लड़ना चाहते थे, जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उनकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उनकी मोहब्बत का वार इससे कहीं ज्यादा मार करता था। इसके लिए तहम्मुल और बुर्दबारी की जरूरत होती है, जो उन्होंने अवाइले उम्र में ही अपने आप में पैदा कर ली थी।
उन्हें जब मिस्र का वायसराय और कमांडर इन चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो उन सीनियर अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया जो इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। उनकी निगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी तिफले मकतब था, मगर इस तिफले मकतब ने जब उनका सामना किया, उसकी बातें सुनी तो उनका एहतजाज सर्द पड़ गया। मर्रिख लेनपोल के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी डिसिप्लिन के बड़े ही सख्त साबित हुए। उन्होंने तफरी, अयाशी और आराम को अपने और अपनी अफवाज के लिए हराम करार दे दिया। उन्होंने अपनी दिमागी और जिस्मानी क़ुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सरजमीन से निकालना है। फ़लस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने यही मकासद अपनी फौज को दिए। मिस्र का वायसराय बनकर उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, उसकी ज़ाते बारी मुझे फ़लस्तीन भी ज़रूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचकर उन पर इंकशाफ हुआ कि उनका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों ने उनकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलीबियों के अज़ाइम और जंगी कुव्वत से ज्यादा खतरनाक हैं। मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल जिन ज़ुआमा ने किया उनमें नाजी नाम का एक सालार खुसूसी अहमियत का हामिल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। सबके होंठों पर मुस्कुराहट और ज़बान पर प्यार और मोहब्बत की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने उन्हें ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज थी और तमस्खुर भी था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ थे या उनके मुताल्लिक़ ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अहमियत बस उनके खानदान की बदौलत थी, या इस वजह से उन्होंने सलाहुद्दीन को अहमियत दी कि वो मिस्र का फौजी वायसराय बनकर आया था। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, हम इसे पाल लेंगे। मर्रिख और उस वक्त के वक़ाए निगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन लोगों की नजरें भांप ली थीं या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफे के लिए रुके तो अय्यूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई थी। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन नाजी जो उनकी बाप की उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका। फिर अय्यूबी से बगलगीर हो गया। उसने अय्यूबी की पेशानी चूमकर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास जंगी और शरकोह की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी का हाथ चूमकर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए, सलीबी स्याह गटाओं की मानंद छा रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई लतीफा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तजर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन नहीं समझ सके।